क्लास 10 के हमारे जितने भी बच्चे हैं ना 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं। मैंने पहले ही वादा किया आपसे कि अब की बार 90 पार, और वास्तव में यदि आपको 90% बनानी है तो ये चैनल का मकसद यही है। ठीक है, भटकिए मत, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सेट A B C D E F सेपरेट वीडियो भी डाल दिया है ना, अलग अलग भी दे रहा हूँ, सेपरेट भी डाल दिया ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना होना चाहिए, बस सीधी सी बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन सही मॉडल पेपर है, आपको कंप्लीट करना है और गारंटी लेता हूं मैं, आके जरूर मिलान करिएगा एक बार मेरे पेपरों से आप, तो है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, यहाँ पर देखिए x² bx प्लस सी में शून्यकों का योगफल क्या होता है। देखो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी बटा है, और गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। यहाँ से इसका 10वां पद हो जाएगा माइनस का 17। ठीक है, पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। आर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री में है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो आयतनों का मतलब होता है घात 3, और घात 3 का हो जाएगा 4, 27 का हो जाएगा 3। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 9 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपका माध्य का फॉर्मूला है। ठीक है, असल में ये कल्पित माध्य है पे, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे, है ना। ये यहाँ तक हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है आपका, रिक्त स्थान है ये। ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यदि हम बात करें तो ये मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो b² माइनस 4ac जो है वो छोटा होता है 0 से, यानी माइनस का मान आएगा उत्तर में। ठीक है, यहाँ पर एक AP कहलाएगी वो, और इसका मध्य बिंदु निर्देशांक a, b आ जाएगा। शंकु के छेदक के दोनों सिरे कैसे होते हैं, ये शंकु का छेदक है तो यहाँ भी गोल आ जाएगा, ये भी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार। ठीक है भैया, अभी ऊपर की चोचड़ी नहीं रहती उसमें, है ना, ये होता शंकु का चिन्ह। बाल्टी देखी नहीं, ठीक है, बस सीधी सी बात, नीचे से गोल थोड़ा सा गोल रहेगा, ऊपर से भी गोल रहेगा, पर नीचे का भाग थोड़ा छोटा बड़ा वही। सभी संभव प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में यदि हम बात करें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या है, इसका जाएगा वास्तविक संख्या है, विविक्त कर धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत समानुपातिकता, तीसरे का आपका जाएगा ये थेल्सी प्रमेय। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से जोड़ी करना है कंप्लीट हमारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 4 एवं 5 का महत्तम समापर्त एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो देख सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, और घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं प्रायिकता का मान होता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, PE प्लस PE नहीं, है ना, यही है, इक्वल होगा 1। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन ये कर सकते क्वेश्चन नंबर 4 को। सत्य असत्य को देख लीजिएगा, पहला सत्य है, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा पांचवा बिल्कुल राइट, और छठा आपका बिल्कुल गलत रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, HCF 18 है तो LCM 380 हो सकता है क्या, कारण बताइए। ठीक है, संख्याएं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 4n अंक के लिए 0 पर समाप्त होता है। दर्शाइए 5 करनी 3 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देख लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यहां से देख लीजिएगा, बहुपद
द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 5 संतरे हैं, 3 सेबों का जो मूल्य है 35 रुपये है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म का हल कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, संलग्न आकृति। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है ये। ठीक है, 14 हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि P इक्वल है 0.06 तो P नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हो गया। और ये आपका यहां से प्रारंभिक घटना को परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आपको कंप्लीट करिए, हमारा जो उद्देश्य वो यही है। फिर में कर लीजिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा ये 100% आ रही है और आएगी ही सही। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करो, अलग से भले ही पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कई वीडियो में बोला है कि आप क्या करिए, आपके मेरे पे भरोसा मत करिए, आपके स्कूल के टीचर होंगे या जहां भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग वाले सर को जरूर बता दीजिएगा ये। यदि वो बता दें आपके सर कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं आएंगे, तो आप इसमें से मत पढ़िएगा। मैं खुद ही कह रहा हूं, मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पर होना चाहिए और उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं तो बिल्कुल आप जीवन में